नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल हिंदी क्लासेस में। मैं हूं प्रीति और आज का हमारा प्रकरण है धनुष भंग भाग 4। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने बने घंटी के निशान को दबाएं, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रकरण धनुष भंग भाग 4। तुलसीदास जी ने इस भाग में सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति उत्पन्न प्रेम का वर्णन किया है। दोहा संख्या 4। देखी देखी रघुवीर तन सुर मानाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। देखी देखी बार बार देखना, रघुवीर तन श्री रामचंद्र जी, सुर देवता, मनाव मनाना, धरि धारण करना, धीर धैर्य या धीरज, भरे भरे हुए हैं, विलोचन नेत्र, प्रेम जल प्रेम के आंसुओं से, पुलकावली प्रेम और खुशी से उत्पन्न रोमांच, और रोमांच का अर्थ होता है त्वचा के रोए खड़े हो जाना। शरीर शरीर देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं, अर्थात उनसे विनती कर रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। इन पंक्तियों में भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस श्रृंगार है, दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास है और देख देख में पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण माधुर्य है। अब हम आगे की पंक्तियां देख लेते हैं, जिनमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमर बहुरी मन क्षोभा, अह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। नीके अच्छी तरह, निरखी देखना, नयन नेत्र, भरी भरकर, शोभा शोभा, पितु पिता, पनु प्रण या प्रतिज्ञा, सुमेरी स्मरण, मनु मन में, क्षोभा दुख या क्षुब्ध हो जाना, दुखी या क्षुब्ध हो जाना, दारुणी कठिन, समझत नहीं समझते नहीं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, सीता जी अच्छी तरह नेत्र भर के श्री रामचंद्र जी की शोभा देखती हैं। पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, लेकिन जब उन्हें अपने पिता द्वारा किया गया प्रण या प्रतिज्ञा का स्मरण आता है, याद आता है, तब वे बहुत दुखी हो जाती हैं। अह तात दारुण हठ ठानी, कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझते हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कुल सही चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। इसके शब्दार्थ, सचिव मंत्री, सभय डरे हुए, सिख सीख या सलाह, दे न कोई कोई भी नहीं दे रहा, बुद्ध समाज विद्वानों की सभा, बड़ा अनुचित होई गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है। कह धनु कहा ये धनुष, कुल सहु कठोर, वज्र से भी कठोर, कह श्यामल कहा श्याम शरीर, मृदुगात कोमल। सचिव सभय सिख देई न कोई, सीता जी मन में सोच रही हैं कि मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई भी उन्हें सीख नहीं दे रहा, कोई भी पिताजी को या राजा को सलाह नहीं दे रहा। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और विद्वानों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहे धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर यह धनुष, कहे श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विद के ही भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन वेदिया हीरा, सकल सभा के मति भय भौरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। इसके शब्दार्थ देख लेते। विधि विधाता के ही भांति किस तरह, धरूं धारण करूं, और हृदय धीरा धीरज,
सिरस, शिरीष, ये एक प्रकार का छोटा सा वृक्ष होता है जिसपे फूल आते हैं। सुमन, फूल। बेधिया, बेधना या छेद करना। हीरा, हीरे में। सकल सभा, सारी सभा। मति, बुद्धि। भौरी, भोली या बावली। मोही, मुझे। शंभुचाप, शिव जी का धनुष। तोरी, तुम्हारी। विधि के ही भांति धरो और धीरा। सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस, सुमन, कन, वेदिया, हीरा। शिरीष के फूल के कण से भी कहीं हीरा छेदा जा सकता है। अर्थात सीता जी मन में ये सोच रही हैं कि ये कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी और इतना कठोर धनुष है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि शिरीष का फूल, क्योंकि शिरीष का फूल कोमल होता है, शिरीष के फूल से भी कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सकल सभा के मति वह भौरी, सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरऊ रघुपति निहारी। अति प्रताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। निज, अपनी। जड़ता, कठोरता। लोगन, लोगों पर। डारी, डालकर। होई, हो जाओ। हरऊ, हल्के। रघुपति, श्री रामचंद्र जी। निहारी, देखकर। अति, अत्यंत। परिताप, दुख या संताप। सिए, सीता जी। मनमाही, मन में। लव, क्षण। निमेष, निमेष का अर्थ होता है पलक झपकने में लगने वाला समय, बहुत ही कम समय, अर्थात पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना। तो निज जड़ता लोगन पर डारी, सीता जी कह रही हैं शिव धनुष से कि तुम अपनी कठोरता लोगों पर डालकर होए हरऊ रघुपति निहारी, श्री रामचंद्र जी को देखकर हल्के हो जाओ। अति परिताप सिए मन माही, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही दुख हो रहा है, बड़ा ही संताप हो रहा है। लव निमेष जुग सह सम जाही, उनके लिए निमेष का एक क्षण भी 100 युगों के समान बीत रहा है। इन पंक्तियों में चौपाई छंद है, रस श्रृंगार एवं भक्ति रस है, शैली प्रबंध है, भाषा अवधि है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, गुण माधुर्य है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।